Hey guys, welcome back to my channel. Hey channel, hey channel. नमस्ते जी, नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और माफ़ी चाहते हैं आज फिर से। सॉरी। तो जी लेट हो गए हैं। तबीयत पता नहीं कुछ ठीक सा नहीं है हमारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी की कमी। जैसे तो हर वक्त ऐसा लगता है जैसे पड़ा ही रहे इंसान, और पड़े पड़े भी नहीं अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा देर तक ऐसा भी नहीं है कि भाई लेटे हुए हैं तो लेटे ही हुए हैं, और नहीं अच्छा लग रहा है यार। और बैठे हुए हैं तो बैठा भी नहीं जा रहा है, मतलब थकान सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एक दिन लेट जाते हैं, और लेट के भी नहीं। सुकून नहीं है भाई जीवन में। जीवन में सुकून नहीं है। पता नहीं क्या ही हो रहा है। खैर ठीक हो जाएगा, है ठीक हो जाएगा। आप लोग हमको डांटते हैं, हमें पता है, नाराज़ होते हैं आप हमसे, तो भाई ये है। अरे बहुत खुश हैं हम अपने जीवन में, बड़ा खुश है भाई। जीवन के तो हम बारे न्यारे हैं, आनंद ही आनंद है, आनंदमय जीवन है हमारा। है लीजिए, हो गए खुश, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, बहुत हज़ार डायनासोर वाली एज है हमारी, है। हम तो नहीं मरेंगे कभी भी, हम तो अमर फल खा के आए हैं, ठीक है। लीजिए खुश हो जाइए। ठीक है, आप भी क्या याद करेंगे, चलिए ठीक है। तो ये है रीडिंग आपकी, रैंडम रीडिंग है जी, रैंडम, ठीक है। तो लाइट सीयर्स टैरो डेक से ही रीडिंग लेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स, नॉट बैड। देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी है, दुरुस्त है कि नहीं है। कुछ अच्छा हुआ तो भाई बड़ा अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हुआ तो बुरा हो जाएगा, मतलब हमारा मूड हमारा मूड, और क्या। कुछ अच्छा हुआ तो हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हुआ तो हमारा मूड बुरा हो जाएगा, है बस यही है, और क्या। चलिए अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके आसपास। आपके आसपास मतलब आपके आसपास, अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में। जो भी है भाई, जैसा भी है, एनर्जीज पिक कर लेंगे हम, बता देंगे आपको, जो भी पता चलेगा, ठीक है। दो कार्ड एक साथ आएंगे ना तो गुस्सा ही आता है। टू ऑफ वॉन्ड्स था ना शायद, टू ऑफ वॉन्ड्स था या थ्री ऑफ वॉन्ड्स था। ये क्या हाल बनाया है भाई। देखते हैं, रुकिए। आप ना कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड मतलब ऑब्वियसली जब इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, जब इंसान किसी फैसले पे नहीं पहुंच पाता है, अनुमान लगाता फिरता है, कंक्लूजन, माइंड में अतरंगी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ पता नहीं होता है। जब इंसान को पता नहीं होता है तो ये मेंटल स्टेट होती है कन्फ्यूजन की। आप ही की एनर्जीज आई हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ये क्यों है। टावर देखा हमने अभी, भाई दुनिया हिल गई है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की कुछ पता चल गया आप लोगों को, क्या ऐसा क्या पता चला है, और क्यों दुनिया हिल गई है। ये देखो यार, यही कार्ड आया है, बिल्कुल हमारी गोदी में गिरा है, और गोदी में क्या, बिल्कुल ऐसे छाती पे गिरा है हमारे। यार टावर का कार्ड आया है, ये क्या हुआ, किस बात की कन्फ्यूजन। देखिए पता तो आपको है नहीं कुछ, जब पता नहीं है तो क्यों अपने मन में अंट शंट आप ख्यालात लेके आ रहे हैं। कंफर्म तो है नहीं कुछ चीज़ों का, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये टावर है ना, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लेकर आता है, लेकिन बुनियाद हिलाने के लिए आप क्योटिक सिचुएशन में, पैनिक में डालने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है, टावर कार्ड। लेकिन ये मेंटल स्टेट है, यानी कंफ्यूज्ड है, पता है नहीं, बस ख्याली पुलाव बन रहे हैं, वो लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ। यार पहले पूरे मुद्दे पे तो पहुँचो, पहले से ही टावर। अरे यार कंफ्यूज्ड स्टेट है आप लोगों की इस समय, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखते हैं क्या है मामला। यार ये कार्ड पहले भी आया था, दो मेजर अरकाना एक साथ, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एनर्जीज।
यार दाल में कुछ तो काला है वैसे, मतलब कुछ तो देखिए, कुछ ना कुछ तो घटना घटी है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं। हम आपसे बस इतना ही एक ही बात बताना चाहेंगे कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता नहीं है, जब चीज़ें पूरी तरीके से रिवील्ड नहीं है, तो अपने मन में अनुमान लगा के इस एनर्जीज़ में रहने का तो कोई, देखिए, कोई तुक नहीं बनता है ना यार। हम आपको एक ही बात बोलेंगे, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। जब पूरी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो ठीक है, वही पता चल जाएगा आपको। हाँ, कन्फ्यूज़न इसी बात का है। देखिए, बातचीत ही सारे मुद्दों का हल होता है। कम्युनिकेशन जब तक आपको नहीं होता है तब तक ज़्यादा आप ना, बोला ना, अनुमान मत लगाइए। किसी निर्णय पे पहुंचने से पहले ना, देखिए, इंसानी फितरत होती है। इंसान का जो प्रोग्रामिंग है ना, वो इसी तरीके से भगवान ने किया हुआ होता है कि वो सोचता बहुत है, उसके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं एक साथ माइंड पे हावी हो जाती हैं चीज़ें कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अरे भगवान थोड़ी हैं आप। भगवान बोलते, हम लोग खुद बोलते हैं ना, उठते बैठते हमारे मुँह से ये शब्द निकलते हैं ना, भगवान जाने यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, भगवान जाने यार। तो भगवान को ही जानने दीजिए ना, आपको क्यों जानना है, आपको क्यों भगवान बनना है, ये कह रहे हैं हम। अब तो समझ आया होगा आपको। जब पता नहीं है तो क्यों अपने आप परेशान हो रहे हैं सोच के। एस ऑफ वांड्स, देखिए, इंट्यूशन एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत वर्क करती है। हमें लगता है आपकी यहाँ पे मून भी है ना, तो इंट्यूशन का एक कार्ड होता है। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी है, यहाँ पर भी थोड़ा आपका इंट्यूशन आपको बता रहा होगा कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी इंट्यूशन अगर आपको बता भी रही है ना, आपके अंतरात्मा आपको बता भी रही है, फिर भी आप कन्फ्यूज्ड ही हैं। देखिए, इंट्यूशन भी कोई भगवान की पत्थर की लकीर तो है नहीं। अब वो चीज़ आपको बता रही है, ठीक है, बिलीव इन योर इंट्यूशन, ठीक है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, लेकिन ये स्टेट तो आपकी ऐसी है ना, तो कन्फ्यूज्ड स्टेट में क्यों है आप? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर, देखिए, ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप रीडिंग ही चल रही हो। यहाँ पे करियर की भी रीडिंग हो सकती है, यहाँ पर पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी रीडिंग चल रही होगी। करियर, हेल्थ की भी रीडिंग हो सकती है, जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड है अपनी हेल्थ को लेके या किसी और की हेल्थ को लेके। इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि यार कहीं ऐसा ना हो गया हो हेल्थ में, कहीं ये ना हुआ हो, कोई ये बीमारी ना हो, कोई वो ना हो। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर हैं आप। देखिए, हर चीज़ का, देखिए, कोई आपको जुडिशियल हेल्प लेनी है, उसका इलाज जो है वो आपको कोई एडवोकेट या वकील ही दे पाएगा। कोई हेल्थ इश्यूज से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका इलाज आपको डॉक्टर ही देगा। ठीक है, कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई पुलिस का मामला है, तो इन सब चीज़ों की हेल्प आपको प्रोफेशनल हेल्प से ही आपको हेल्प मिलेगी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपकी ये मेंटल स्टेट है, क्यों है? जिसको जो हैंडल करना है वो, देखिए, हर किसी का काम डिवाइडेड है ना, तो वो चीज़ें तो वो ही हैंडल करेंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वाई? कहीं पर परेशानी है, आप रीडिंग ले सकते हैं। परेशान हो रहे हैं, कहीं पर गाइडेंस की ज़रूरत है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस स्टेट से बाहर आ जाइए। ये कंफ्यूज्ड वाली स्टेट जो है वो आपके लिए नहीं है, कर्मा बिलीवर्स के लिए नहीं है। ठीक है, कर्मा बिलीवर्स गिरते उठते हैं। ठीक है, संभलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर संभलते हैं। कंफ्यूज्ड होना तो मतलब उनके है ही नहीं यार, उनके जीन्स में। कर्मा बिलीवर्स कभी भी ऐसी एनर्जीज में नहीं होने चाहिए। कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट हो ही नहीं सकता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, हमने क्यों बोला है वो भी कारण है यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था,
तो उसको देख के ना हमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी की, पता नहीं क्यों हमें थर्ड पार्टी की वाइब्स आई थी कि जैसे कोई तीसरा आप के, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप की रीडिंग में कोई तीसरा हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी हमने बोला ना, हेल्थ इश्यूज़ में आपका खुद का दिमाग, खुद का दिल, खुद का जो भी गलत आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है ना। टेम्परेंस, बैलेंस नहीं है एनर्जी इसमें, स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग मेंटेन करने के लिए चीज़ों को। एंजल्स संभाल रहे हैं चीज़ें, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है इस समय आप, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, स्टे काम। एक ही कार्ड है ना, 6 ऑफ वांड्स, ओके। सी, सक्सेस आप ही को मिल रहा है, फिर भी आप पैनिक हो रहे हैं। क्यों होना है? हमने बोला ना, यू आर डिवाइनली गाइडेड, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है एक तरह से, ठीक है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी नाइस यार। 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, देखो डबल एकदम। 6 ऑफ वांड्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 6 आए हैं यहाँ पे। गुड। हेल्थ हो, करियर हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, कोई भी रीडिंग यहाँ पे जो भी चल रही है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। यहाँ पर जो वाइब्स है वो एक सुखी समृद्ध परिवार की है, ठीक है। हेल्थ वाइज भी, हर चीज़ के लिहाज से भी, ठीक है। कुछ लोगों को ज़रूर अपने सोलमेट के बारे में जानना है, सोलमेट के बारे में जानना है कि आपका असली सोलमेट कौन है। मन में बहुत सारी विचारधाराएं चल रही हैं। अब तक अगर आप रीडिंग्स लिए हैं, किसी से नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं। जनरल रीडिंग देखते हैं, कलेक्टिव देखते हैं, फ्री रीडिंग्स देखा करते हैं, तो कुछ मन में धारणाएं बनाई हैं कुछ लोगों ने धारणाएं बनाई हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके कि यही हमारा सोलमेट है। देखिए, पर्सनल रीडिंग अलग होती है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग जो आप फ्री में देखा करते हैं वो अलग होती है। सोलमेट के बारे में जानने के लिए आपको हमेशा से पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पर्सनल, वो आपके नाम के अकॉर्डिंग ही कार्ड्स निकलते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होती है। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी आई हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ अपने सोलमेट के बारे में सोच रहा है। ट्रू सोलमेट हमारे कौन है, ठीक है। और जिन लोगों को पता है भी, वो अपने ट्रू सोलमेट से इस समय नो कांटेक्ट के दौरान कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, है ना। दिख रहा है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी तो है एक। someone is stopping them, somebody to reach out। देखिए, कोई आपसे कनेक्ट तो करने वाले हैं फॉर श्योर, लेकिन कोई किसी को रोक रहा है, पता नहीं कौन है। यहाँ पर किसी की एनर्जीज आई है, माइट बी अ फीमेल, माइट बी अ मदर, क्योंकि मून के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। किसी से अगर आप डील कर रहे हैं तो इनकी मदर इनको रीच आउट करने से रोक रही हैं आपको। इनकी मदर नहीं चाहती हैं, ठीक है, कि वो आपसे बात करें। डजेंट हैव टू बी कि देखिए मदर ही हो, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ हो सकती हैं, अगर ये मैरिड हैं तो। बट आई एम पिकिंग अप मदर इज़ इन्वॉल्व, मदरली इश्यूज़ हैं।
हमें किसी और की भी एनर्जीज लग रही हैं अब, लाइक यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। यहाँ पे 6 2 बार आया है लगातार, मिररिंग कर रहा है कोई किसी को, जैसे somebody wants to reach out, किसी को आपसे बात करनी है, पता है, कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई अपने पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है किसी को, बट उनको someone is stopping them to reach out, most probably their mother। ऑब्वियसली आप जो भी इनके जिसकी भी एनर्जी से आप इस पर्सन को जानते भी हैं गाइस, यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। हमने यहीं पे पता लगा था आपको किसी की कम्युनिकेशन का वेट है, और वो वेटिंग यहाँ पर आया है। देयर इज़ अ टर्बुलेंस अराउंड इन समवन्स लाइफ राइट नाउ, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं ना गाइस, जिसकी भी रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हो रही है वही लोग अपने ऊपर इसको लीजिएगा, बाकियों के लिए शायद ये रीडिंग नहीं है। लेकिन हाँ, जिसकी भी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही है ना इस समय, बहुत ही क्योटिक और पैनिक वाली सिचुएशन से कोई डील कर रहा है, और वो आपको बताना भी चाहते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है, लेकिन उनको आपसे बात करने के लिए रोका भी जा रहा है। सोचिए जिस पर्सन की रीडिंग हो रही है उस पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनको आपसे बात करनी है और उनको रोका भी जा रहा है कि आपसे बात ना करें, क्योंकि उनको किसी को बताना भी है। आप भी मेंटल कन्फ्यूजन में है, ये भी मेंटल कन्फ्यूजन में है। समवन वांट्स टू टॉक यार, समवन वांट्स टू टॉक। मून का कार्ड है यहाँ पे। माइट भी पॉसिबल कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ताकि खुद इनसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। किसी तरीके से आपका एक मैसेज इन तक पहुँचे और उसके बाद बूम, यानी बूम मतलब लगातार इनके जो है मैसेजेस की बौछार होगी, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। माइट बी पॉसिबल दैट दे आर मैनिफेस्टिंग यू ऑल्सो, लेकिन हमें पता नहीं कुछ डिवाइन का यहाँ पर रोल लग रहा है, जैसे कुछ चीज़ें ना अपनी बिल्कुल करेक्ट वे में अलाइनमेंट में आ रही हैं। एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस, बट अगर यहाँ पे कोई स्टॉप कर भी रहा है ना, वो भी समथिंग इज़ यू नो वेरी फिशी। कुछ तो ऐसा है जैसे कोई अगर किसी को रोक भी रहा है बात करने के लिए, वो वक्त के लिए इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, ठीक है, वो इस समय उनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बिग। व्हाट इज हैपनिंग यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है वो बिग। ओह, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, द बेस्ट कार्ड एवर। मतलब इस रीडिंग में जब आखिरी कार्ड ये है तो मतलब ऑसम एनर्जीज, ठीक है। फिर तो हम आपको बोलेंगे ठीक है ये भी डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। भगवान कसम कह रहे हैं, हमको यही कार्ड एक्सपेक्टेड था। हम सोच रहे थे कि बॉटम ऑफ द डेक कहीं सन ना हो, और कहीं सन ना हो मतलब कहीं सन ना हो मतलब यही है भाई, यही है। भगवान कसम कह रहे हैं क्योंकि हमको, अरे भाई सच बोल रहे हैं ना, इसलिए हम खा रहे हैं कसम। जो मर्जी करो यार, डांटो हमको। ये सन का कार्ड है। हमको लग रहा था बॉटम ऑफ द डेक अगर सन हो तो मज़ा ही आ जाए। ये सन ही है यार। हमने बोला था कुछ बड़ा है, ये कुछ बड़ा है, ये कुछ बड़ा है। दिस इज समथिंग बिग। हायरोफेंट का कार्ड है यार बॉटम ऑफ द डेक, इसमें सॉरी उसमें लास्ट में। हाँ तो ठीक है ना, हाँ तो कौओं को बिठाओ, अपने बाल खींचो, बाल नोचो, ठीक है, गंजे हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये है आउटकम। दिस इज़ समथिंग बिग। अगर कोई किसी को रोक भी रहा है तो रोकने दो, ठीक है। आप परेशान हो रहे हैं, परेशान होते रहिए। ये डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन हैज स्टेप्ड इन, समथिंग इज़ कमिंग इनटू अलाइनमेंट। चीज़ें ना अपने आप प्लेस पे आ रही हैं।
पता नहीं, जैसे कोई किसी का वर्क प्लेस है, कोई जॉब सर्च कर रहा है, मान लीजिए आप में से कोई अगर जॉब सर्च कर रहा है, तो वहाँ पर भी कोई किसी को रोक रहा है, जैसे कि नहीं अभी नहीं, वो वक्त नहीं आया है। जैसे कोई किसी को ना किसी चीज़ के लिए अभी के लिए मना कर रहा हो, जैसे किसी को कुछ बताना है, कुछ बड़ा। गाइस एक बात बता देते हैं, पूरी रीडिंग का आउटकम क्या है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना, जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, वो रास्ता कहाँ जाता है, वो यहाँ जाता है, यहाँ, ठीक है, सन की तरफ, हायरोफेंट की तरफ। जिस भी चीज़ का आपको वेट है, आपने अगर गिव अप भी किया है किसी चीज़ पर कि नहीं हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी आ ही नहीं सकती है, तो हम बता रहे हैं कि ये है वो आउटकम, ठीक है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए, अपने आप को दुखी और लाचार और ये बेबसी वाली एनर्जी से थोड़ा अपने आप को बाहर निकालिए। यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व नॉट ओनली बेटर, यू डिज़र्व ग्रेट, यू डिज़र्व बिगेस्ट, ह्यूज, ठीक है। आप बहुत बड़ा डिज़र्व करते हैं और ये आपकी एनर्जीज़ हैं यार। भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। हाँ देखो, ये गोलगप्पे वाले की आवाज़, हमने बोला ना भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, और ये उसी वक्त ये बजा है। सो टेक इट एज अ साइन, जैसे ढोल नगाड़े बजते हैं ना कि जश्न का माहौल होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन। जून के महीने की 3री ही तारीख है आज, और ये रीडिंग निकल कर आई है, विच इज़ गुड। मंगलवार भी है और बड़ा मंगलवार है आज, चौथा मंगलवार है बड़ा वाला, तो शुभ एनर्जीज आई हैं, एक तरह से शुभ वाली है ना, शुभ क्या गाना है ना, हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल वेला, ऐसा कुछ गाना है ना, ऐसा है, तो वही हमको लग रहा है। तो कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है गाइस। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इनटू अलाइनमेंट। चीज़ें बिल्कुल ठीक है, आप ही के फेवर में चीज़ें वर्क कर रही हैं इस समय, बिल्कुल। पता नहीं, एक चीज़ और हमें फील हो रही है, जैसे आपको ना किसी चीज़ का श्रेय दिया जाने वाला हो, क्रेडिट, और आपको अच्छा लगेगा कि आपको अप्रिसिएशन मिला। यस, सम काइंड ऑफ अ क्रेडिट, आपको किसी चीज़ का ना श्रेय दिया जाएगा कि यार इन्होंने ये किया है, आपने ये किया है, मतलब क्रेडिट होता है ना, वो क्रेडिबिलिटी। डोंट वरी गाइस, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब अच्छा है, परेशान मत होइए। एक मोनोलॉजी से कार्ड ले लेंगे, एक सिंगल कार्ड, और रीडिंग को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। लेट्स सी, हम रेडी हैं, लेट्स सी। भगवान जी एक कार्ड दीजिए, सन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, किसी चीज़ का वेट है ना, वो आ रहा है। हाँ, देख लो वही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बस ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आ रहे हैं, पर एकदम एग्जैक्ट वही रीडिंग आई है जो हमको लग रहा था, जो हमने बोला है वही आया है। बताओ, अब कुछ बोलना है आपको? एग्जैक्टली हम यही तो बता रहे हैं इतनी देर से आपको। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, ठीक है। देखो, आप ही के सामने शफल किया है, मोनोलॉजी से वही कार्ड आया है। एंजल आंसर्स भी एक ले ही लेते हैं यार। एक कार्ड, नाउ आई एम रेडी, प्लीज़ वन कार्ड फॉर द कलेक्टिव्स। अरे इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, बट ये कार्ड आया था, जैसे गिरा था वो, चलिए रहेंगे, देखते हैं जो भी है, जैसा भी है, फिर से आ जाएगा कोई कार्ड जिसको आना होगा। दो को नहीं कार्ड, एक ही कार्ड चाहिए प्लीज़, वन कार्ड। ये आया है कार्ड, क्योंकि ये निकल गया है, ये देखिए, हेल्पफुल पीपल। मोनोलॉजी से आया था, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग एंड हेल्पफुल पीपल।
सो डोंट वरी, यू विल बी हेल्प्ड बाय पीपल। अगर हेल्प नहीं मिलती है तो मुखिया जी तो हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, बट यस, यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड। एंजल्स भी आपकी मदद कर रहे हैं, भगवान इस समय आपका सहायता कर रहे हैं, आपको योगदान दे रहे हैं। यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स, सो डोंट वरी, ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए, ठीक है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो चलिए हम चलते हैं, अब अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप करेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा अभी के लिए, बस इतना ही। बाय।